मेरे प्यारे वीर, और बताओ कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी दीपावली की तैयारियां? है भाई, दीपावली की तैयारी के साथ साथ ये भी तैयारी दिमाग में रहनी चाहिए कि अगली बार मेरे प्यारे गुड्डा हम सिलेक्शन वाली दिवाली बनाएंगे। कहने का मतलब है ये पूरी जान लगा दो कि अगली बार जब त्योहार मन रहा हो तो निश्चित रूप से हम सिलेक्शन वाली लिस्ट में होने चाहिए। सरकारी सरकारी खाता होना चाहिए हमारे पास में। समझ रहे हो? माता पिता की उम्मीदों से पूछो। आज दीपावली पर बैठकर उनसे बात करना, कुछ सोचना, कुछ पूछना। मेरे प्यारे दोस्त, आपको एक बहुत अच्छी एक उम्मीद उनकी आंखों में दिखेगी, और वो उम्मीद पढ़कर देखना। कहते हैं ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। फिल्मी गाना है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं उसे एक तरफ रखो और उससे थोड़ी बहुत चीजों को समझते हुए इस चीज को भी समझो कि आज हमें माता पिता का चेहरा पढ़ना है, उनकी आंखों में जो जो कहानी है उसे समझना है। देखना है कि वास्तव में क्या वृद्ध हो चले हैं वो, क्या वास्तव में पहले जैसी ताकत रही है उन दोनों में। एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करना तो आपको समझ में आएगा कि इस दीपावली की तो छोड़ो, उन्होंने पिछली दीपावली पर भी ये उम्मीद की थी। एक साल पहले का पढ़ने का कोशिश करना, समझ में आएगा कि उन्होंने पिछली दीपावली पर भी ये उम्मीद की थी कि अगली दीपावली पर हमारा शेर सेलेक्ट हो जाएगा या हमारी गुड़िया सेलेक्ट हो जाएगी, और अगली दीपावली हम मना रहे होंगे इस आधार पर कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी में है। उनका वो सपना इस दीपावली पर तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज फिर से उन्होंने उम्मीद पाली होगी, क्योंकि उम्मीद का एक एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि उम्मीद में आदमी यही समझता है कि अभी नहीं तो अब, अभी नहीं तो अब, अभी नहीं तो अब, कभी तो होगा। और मेरे प्यारे दोस्त, उनसे ये समझने की कोशिश करना, तुम उनसे पूछोगे वो तुमको कोई भी ऐसी बात नहीं बताएंगे जिससे तुम्हारा दिल दुखे, क्योंकि वो खुद परेशान रह सकते हैं, तुमको परेशानी में नहीं देख सकते। ये कड़वी सच्चाई है कि माता पिता के होते हुए हम कभी भूखा नहीं सोएंगे, लेकिन जब माता पिता नहीं रहेंगे तो कोई ये भी नहीं पूछता कि तुमने रोटी खाई या नहीं खाई। ये इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है मेरे दोस्त, कि आज की तारीख में तुम्हें बुखार है, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे घर में सब परेशान है, तुम्हारा बच्चा बीमार है। ये कड़वी सच्चाई है कि अगर तुम्हारी जेब में कुछ नहीं है और इन तुम सब चक्करों में तुम्हारा बच्चा बीमार है, उसे हॉस्पिटल में दिखाना है, तुम्हारे घर में रोटी नहीं है, तुमको अपने घर वालों के लिए भूख का जुगाड़ करना है, रोटियों का जुगाड़ करना है, गुड्डा, तुम किसी के सामने मात्र 1,000 रुपयों के लिए हाथ फैला के देख लेना। मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारी लिस्ट में बहुत सारे भ्रम टूटेंगे, और उस भ्रम में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते हो। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। देने वाला देने वाला देने वाला देने से पहले मेरे प्यारे दोस्त दिमाग में पूरी कैलकुलेशन कर लेता है कि जो लेने वाला है क्या वो आगे मेरे रुपए लौटा पाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, देने वाले के दिमाग में पूरी कैलकुलेशन होती है कि जो लेने वाला है क्या उसका कोई आमदनी का जरिया है, क्या वो मेरे रुपए लौटा देगा। और अगर उसके दिमाग ने उसको जवाब दे दिया कि अबे किसे दे रहा है, इसके पास तो नौकरी नहीं है, इसके पास कुछ भी जुगाड़ नहीं है, ये कैसे देगा, इसके पास तो कोई कमाई का स्रोत ही नहीं है, कोई बिजनेस नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं, इसका घर गरीब है। मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूं तुम बीमार पड़े रहोगे, तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ा रहेगा, तुम्हारे घर में सब लोग भूखे तड़प रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे सहायता के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आएगा, और जिनसे तुम्हें उम्मीद होगी वो तुम्हारे अपने होंगे। और जिस दिन वो उम्मीद टूटेगी, उस दिन मेरे प्यारे दोस्त तुम्हारी आंखों से पट्टी खुलेगी, और उस पट्टी का नाम होगा भ्रम की पट्टी। यहां हम अगर किसी पर विश्वास ना करते, खुद अपने आप पर विश्वास करते, तो आज नजारा कुछ और होता। गुड्डा, पूरी दुनिया पर विश्वास करने से बेहतर है अपने आप पर विश्वास करना। तुम्हारी सफलता की कहानी लिखने के लिए तुमको खुद कलम उठानी पड़ेगी, दूसरा तुम्हारे लिए कलम नहीं उठाएगा, दूसरा उठाएगा तो सफलता भी उसे ही मिलेगी। माता पिता की उम्मीद, बहन भाई की उम्मीद सोचो, एक सिलेक्शन के बाद माता पिता की बुढ़ापे की लाठी मजबूत बनेगी। बहन भाई गर्व से कह सकेंगे कि हमारे बड़े भाई या बड़ी बहन सेलेक्ट हुई है, बड़ा भाई कह सकेगा कि हमारा छोटा भाई सेलेक्ट हुआ है, पूरे गांव में माता पिता का सम्मान होगा। सोचो, सब लोग कह रहे होंगे कि इनका बच्चा सेलेक्ट हो गया, बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए मेहनत करो। रही बात दीपावली की, मैं तुम्हें बहुत कड़वी बात बता रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात गलत लगे, लेकिन ये वास्तविकता है, रीति रिवाज है, हमारे धर्म के अनुसार प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं सभी त्योहार, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भी त्योहार है, मनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर ये वास्तविकता बताऊं, अपने दिल से एक बार 10 मिनट बैठकर आंखें बंद करके एक बार अपने आप से क्वेश्चन जरूर करना, और अपने आप से बात करते हुए एक बात खुद से जरूर करना कि क्या वास्तव में इस त्योहार को और भी बेहतर नहीं बनाया जा सकता था? क्या वास्तव में ये वही त्योहार रह गया है जो त्योहार हम बचपन में पापा से पैसे लेकर, पटाखे खरीद के, पूरे घर को जगमग जगमग करके, पिताजी से पैसे लेकर, माताजी से पैसे लेकर बड़ी धूमधाम से मना लेते थे? क्या ये वही त्योहार रह गया है? नहीं, जवाब आएगा नहीं, सच में नहीं। आज से ना अपनी ही दीपावली, अपनी अपनी कम से कम 5-6 साल पहले की दीपावली देखना, याद होगी तुमको, कुछ यादें होंगी, कुछ 10 साल पहले की दीपावली देखना और आज की दीपावली देखना, गिरावट आई है। ये गिरावट आती ही चली जाएगी अगर आप नहीं संभलोगे, आप नहीं संभलोगे तो। क्योंकि भैया, सीधी सी बात है, कृष्ण सुदामा कोई नहीं है आज की तारीख में। आज का तो सीधा सा नियम है, अगर तुम ज्यादा कामयाब हो गए तो तुम अपने उन दोस्तों को भूल जाओगे जो तुमसे कम कामयाब है।
और मेरे प्यारे दोस्त, जो तुमसे ज्यादा कामयाब हो गया वो तुम्हें भूल जाएगा। बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इस दुनिया में कहते हैं कि बराबरी बराबरी वालों से ही बराबरी की बात होती है। ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं कि अमीर अमीर वो है जो गरीब को गरीब ना समझे, बड़ा वो है जो छोटे को छोटा ना समझे। बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, ये बातें बोलने में अच्छी लगती हैं। पर्सनल जीवन में जिस पे गुजरती है उसे पता होता है, उसे पता होता है। ये दुनिया का नियम है कि जिसने तरक्की की उसके मन में निश्चित रूप से घमंड आना तय है। और क्यों ना आए भाई, हम यहाँ रह गए, वो वहां पहुंच गए, क्यों ना आए। और गुड्डा, तुम लोगों ने खुद भी महसूस किया होगा, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे पड़ोस में ऐसा कोई ना कोई भाई दोस्त जरूर होगा। एक बार महसूस करके देखना, जो आज से 4-5 साल पहले तुम्हारे साथ खेलता था, 8-10 साल पहले तुम्हारे साथ खेलता था, तुम्हारे बिना कहीं घूमने भी नहीं जाता था, आज उसका सिलेक्शन हो गया, तुमसे बात नहीं करता वो ठीक से। एक बार जरूर सोचना इस आदमी के बारे में, बात नहीं करता। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेहनत करो इसलिए 100 बातों की एक बात ही है। आ जाओ और बता दो कि